Today we are going to discuss in chapter reproduction in plant the asexual reproduction. पादपों में जनन में हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में आज चर्चा करेंगे। एक बार हम आपस में चर्चा कर लें कि ये जनन है क्या। What is reproduction? Reproduction is producing the same by the organism for continuity of life. संततियों की निरंतरता को बनाए रखने का प्रक्रम है। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा उत्पन्न करता है और उससे लाइफ कंटिन्यू रहती है, इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन दो तरीके का हम लोगों ने चर्चा किया था इंट्रोडक्शन क्लास में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें मेल एंड फीमेल गैमेट की जरूरत है नए ऑर्गेनिज्म के निर्माण के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने बताया कि कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनके माध्यम से ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाते हैं या पैदा करते हैं, जिसमें पहला है बडिंग, फिर है फ्रेगमेंटेशन, फिर है बाइनरी फिशन, फिर है स्पोर फॉर्मेशन, देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हिंदी में कहते हैं बडिंग को मुकुलन, फ्रेगमेंटेशन को खंडन, बाइनरी फिशन को द्विखंडन, स्पोर फॉर्मेशन और कायिक जनन कहते हैं। यहाँ पे पहला हम लोग पढ़ेंगे बडिंग, और बडिंग में जो ऑर्गेनिज्म हमने लिया वो फंगस लिया, कवक लिया। कवक दो तरीके के, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। जो यूनिसेलुलर होता है वो ईस्ट है। यहाँ पे मैंने लिखा कवक दो तरीके का, ईस्ट एंड मोल्ड। जो ईस्ट है वो यूनिसेलुलर है, जो मोल्ड है वो मल्टीसेलुलर है। और यहाँ मैंने पहला एग्जाम्पल ईस्ट का ही लिया बडिंग में। ये पेरेंट सेल है ईस्ट, ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं। यहाँ ये एक सेल है, यूनिसेलुलर है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। जैसे ही इसमें बड फॉर्मेशन होता है, शरीर में एक उभार सा होता है, और शरीर का वह उभार शरीर से अलग होकर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। यहाँ मैंने दिखाया है कि ये इलांगेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो ये न्यूक्लियस है ये बढ़ने लगता है, और फिर यहाँ पे सेप्टम का निर्माण होता है, और ये टूटकर दो हिस्से में बदल जाता है, और यह जो टूटकर अलग होता है ये नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। यहाँ पे इलांगेशन ऑफ सेल है, यहाँ देखिए सेप्टम बना, साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस अलग और ये न्यूक्लियस अलग। और यहाँ आपको हमने दिखाया कि बंच ऑफ चेन ऑफ ईस्ट, ये नए नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर दिया। और यह प्रोसेस बहुत तेजी से इसमें होता है बडिंग का, और इस माध्यम से अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाता है। यह प्रोसेस कहलाता है बडिंग, हिंदी में कहते हैं मुकुलन। जो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे वो है खंडन, फ्रेगमेंटेशन। जैसा नाम है, खंडन मीन्स टूटना। एक जलीय पौधा है स्पाइरोगाइरा, शैवाल, एल्गी, और इसमें देखिए आप, इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पे एक सेप्टम का निर्माण होता है, और ये टूट के अलग हो जाता है, और टूट के अलग होकर दो नए ऑफस्प्रिंग, नए नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण करता है। फिर ये स्पाइरोगाइरा बड़े होकर एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनते हैं, और फिर इनके अंदर यही प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन का होता है। इस तरीके से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? दो तरीका पढ़ा। किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ऑर्गेनिज्म के बॉडी से टूटकर या अलग होकर जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। इसमें पहला हमने बडिंग पढ़ा। बडिंग में हमने ईस्ट लिया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, और इसमें शरीर में प्रोजेक्शन होता है, बड्स बनती हैं और बहुत सारे ईस्ट बनते हैं। और नेक्स्ट हमने लिया स्पाइरोगाइरा, जिसमें यह टूटकर दो नए स्पाइरोगाइरा का निर्माण करता है, फिर वो मैच्योर होकर फिर ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। अगले क्लास में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।